नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जोधपुर संभाग को कवर कर रहे हैं। जोधपुर संभाग में अपन ने जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर ये जिले देख लिए हैं। आज मिले हैं वापस एक नए जिले के साथ। आज वाला जिला रहेगा अपना जालोर जिला। जालोर जिले को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जालोर को अपन मैप में देखे, राजस्थान के मैप में जालोर की स्थिति कहाँ है। देखिए, जालोर जो राजस्थान के ये वाला जालोर रहा है, इसके पड़ोसी जूम करके देख लेते हैं पड़ोस में और कौन कौन से जिले हैं। देखिए, ये रहा अपना जालोर। जालोर के पड़ोसी जिलों की बात करें तो जालोर एक तो ये गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है। यानी किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है? गुजरात राज्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ बाड़मेर जिला सीमा बना रहा है, पाली जिला सीमा बना रहा है और सिरोही, 3 जिले जालोर के साथ सीमा बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने स्थिति देख ली है। अब देखिए अपन जालोर एक एक डिटेल को देखते हैं। उपनाम जालोर से पहले इसका शुभंकर देख लेते हैं। शुभंकर नहीं लिखा हुआ है, चलो नीचे लिखा हुआ है। जालोर का शुभंकर क्या है? जालोर का शुभंकर है भालू। जालोर का शुभंकर है भालू। जालोर का शुभंकर भालू है। ठीक है। जालोर का उपनाम की बात करें, इसको जालोर को किस निकनेम के नाम से जाना जाता है, निकनेम से पुकारा जाता है? तो सुवर्ण नगरी। ध्यान रखना, सुवर्ण नगरी। ठीक है, सुवर्ण आ जाए, सोना वाला आ जाए तो जैसलमेर बताएंगे, और सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट जो विश्व का सबसे महंगा पत्थर माना जाता है वो जालोर से निकलता है, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। प्राचीन नाम की बात करें, जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर। प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। ठीक है, ये जाबालीपुर जो नाम है ये कहाँ से अपने मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। भीलवाड़ा में बिजोलिया शिलालेख, यहाँ पे जो वर्तमान नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, तो जालोर का नाम क्या मिलता है वहां पे? जाबालीपुर। महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण, महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जो जाबालीपुर नाम है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जाबाली नाम पड़ा है। और किंवदंती के अनुसार जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ा है? जालोर नाम पड़ा। जाल वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए जालोर नाम पड़ा। 1182 में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर परमाणु का शासन था, फिर प्रतिहारों का शासन हुआ, फिर बाद में चौहानों का शासन रहा है जालोर में। तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा 1182 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान को कीतु राजा के नाम से संबोधित किया था मुणोत नैनसी ने। मुणोत नैनसी ने इसको कीतु राजा से संबोधित करते हुए एक महान राजा कहा है। ठीक है, और ध्यान रखना जालोर के जो चौहान है सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगरा चौहान, कहाँ के शासक सोनगरा चौहान कहलाते हैं? तो जालोर के शासक सोनगरा चौहान कहलाते हैं। फिर बाद में 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो इसका नाम जलालाबाद रख दिया। जालोर का नाम जलालाबाद रखा है। ठीक है, चले ये हुआ अपने जालोर के सामान्य परिचय देखे हैं। आगे बात करते हैं जालोर में प्रमुख नदियां। जालोर में प्रमुख नदियां, वैसे तो जालोर में लूणी नदी, सूकड़ी नदी, ठीक है, ये नदियां निकलती है, लेकिन जो उद्गम होता है, उद्गम वो
सागी नदी है ना। और एक ध्यान रखना कि लूणी नदी जो है राजस्थान के अंतिम किस जिले से होकर गुजरती है, तो जालोर से, ठीक है। लूणी नदी जो प्रवाहित होती है अजमेर, नागौर, जोधपुर, है ना, पाली, बाड़मेर, जालोर, ऐसे 6 जिलों में बहती है। तो लास्ट में कौन से जिले में प्रवाहित होती है? जालोर जिले। जालोर से फिर वो गुजरात में चली जाती है। सागी नदी, सागी नदी की बात करें तो सागी नदी राजस्थान के जालोर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो यह भी ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में। यहां से सागी नदी निकलती है और जालोर में ही लूणी नदी में मिल जाती है। आगे बात करें बांध व सिंचाई, कौन कौन से बांध है? तो बांध की बात करें तो जालोर का एक बांध है बाकली बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है बाकली बांध। बाकली बांध किस नदी पर है? सूकड़ी नदी पे। कल पढ़ा था अपन ने, सूकड़ी नदी जो है पाली में देसूरी किनाल से इसका उद्गम होता है। 1904 में जोधपुर नरेशों ने इसका निर्माण किया था। 1956 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तो निर्माण कब हुआ यह नहीं पूछा जाएगा। बाकली बांध कौन से जिले में है? तो बाकली बांध जालोर जिले में। कौन सी नदी पर है? तो सूकड़ी नदी पर है। जालोर और पाली जिले में यही से सिंचाई होती है। परियोजना की बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। इस नर्मदा नहर का दूसरा नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। वह गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है। वहां से एक नहर निकाली गई जिसका पानी राजस्थान में आता है, इसलिए इस नहर का नाम नर्मदा नहर या फिर सरदार सरोवर परियोजना। ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध से ये नहर निकाली गई। टोटल लंबाई है 532 किलोमीटर, जिसमें से 458 किलोमीटर तो गुजरात में है और 74 किलोमीटर अपने राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे पहले पानी आया था 18 मार्च 2008 को। जालोर जिले के सिल्लू गांव में ये पानी पहुंचा था। जालोर के सिल्लू गांव में 2008 में इसका सबसे पहले पानी आया था। 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जालोर और बाड़मेर। आगे बात करें, ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति पर ही होगी है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान की वह पहली परियोजना जिससे संपूर्ण सिंचाई सिर्फ फव्वारा पद्धति से होती है, तो नर्मदा नहर परियोजना या सरदार सरोवर बांध परियोजना। लिफ्ट नहर है, इसमें सांचौर लिफ्ट नहर है, बादरेड़ा लिफ्ट नहर है और आपके पन्नौरिया लिफ्ट नहर है। ठीक है, ये आपके नर्मदा नहर है। तो नदियों की बात करें तो सागी नदी है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, बांध पूछे बाकली बांध है और सूकड़ी नदी, नर्मदा नहर, सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जालोर और बाड़मेर। जालोर के सिल्लू गांव में पानी पहुंचा था और ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे सिंचाई पूर्ण रूप से फव्वारा पद्धति से ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभ्यारण्य। इसके साथ ही ना जसवंतपुरा की पहाड़ियां आई थी, तो यहां एक और लिख लीजिए आप, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, इजराना बाकर और रोजा बाकर। इसराना बाकर और
रोजा बाखर, ये भी दो चोटियां हैं। इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये चोटियां कौन से जिले में है? तो जालोर जिले में। ठीक है, यस। अभ्यारण्य की बात करें, सुंदा माता भालू अभ्यारण्य, सुंदा माता भालू अभ्यारण्य कौन से जिले में है? जालोर जिले में। राजस्थान का प्रथम भालू का अभ्यारण्य जालोर सिरोही के बीच जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंदा माता इलाके के भालू अभ्यारण्य बनाया गया है। तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य जालोर में, सुंदा माता अभ्यारण्य। आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो जालोर का आखेट निषेध क्षेत्र है सांचौर। ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र में प्रश्न कैसे आएगा? आपको एक तरफ आखेट निषेध क्षेत्र देगा और दूसरी तरफ जिले देगा, कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले में है। ठीक है, या फिर यूं दे देगा सांचौर आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले में है। सांचौर ये आखेट निषेध क्षेत्र है और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को कहा जाता है। यहाँ पर इस सांचौर जो तहसील है इसमें 5 नदियां बह करके गुजरती हैं, 5 नदियां गुजरती है, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। चले आगे। यस, पशु की बात करें, पशु जालोर जिले में पशु की बात करें, सांचौरी, इसको सांचौरी कर लेंगे। सांचौरी नस्ल की गाय जालोर जिले में पाई जाती है। एक सांचौरी किसकी नस्ल है? तो सांचौरी गाय की नस्ल है। और सांचौरी नस्ल के गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सांचौर जालोर में है। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा डेयरी कहाँ है? जालोर में। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा डेयरी कहाँ है? जालोर में। सबसे पुरानी डेयरी पूछ ले तो पद्मा डेयरी ब्यावर अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन पथमेड़ा कहाँ है? सांचौर जालोर में। राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक जालोर जिले की सांचौर तहसील में स्थापित किया गया। ठीक है, 2 पशु मेले हैं, इनका भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन से पशु मेले हैं? सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को रानीवाड़ा जालोर में ये पशु मेले का आयोजन होता है, सेवड़िया पशु मेला। दूसरा बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, रघुनाथपुरी पशु मेला ये भी सेवड़िया पशु मेले के साथ साथ में सांचौर में आयोजित होता है। तो 2 पशु मेले ध्यान रखना है, सेवड़िया और बाबा रघुनाथपुरी। उसके अलावा सांचौरी नस्ल की गाय का ध्यान रखना, ये जालोर में पाई जाती सांचौरी नस्ल की गाय, और प्रजनन केंद्र सांचौर जालोर में। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा जालोर में है और सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन पथमेड़ा सांचौर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृषि। कृषि की बात करें, इसबगोल, इसबगोल इसे गोड़ा जीरा भी कहा जाता है। इसबगोल को गोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ये एक औषधीय फसल है। ठीक है, इससे औषधि वगैरह बनाने में इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। विश्व का लगभग 80% इसबगोल भारत में होता है और भारत में जितनी इसबगोल उत्पादन होती है उसका 40% जालोर में उत्पादित होता है। ठीक है, इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में है और इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। और अरंडी तंबाकू में भी जालोर का पहला स्थान रहता है। नेक्स्ट बात करें उद्योग के लिए, उद्योग और हस्तकला में देखें, खेसला, खेसला लेटा गांव जालोर। खेसला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? लेटा गांव जालोर। खेसला बड़े जो चादर आते हैं बड़े बड़े उसको खेसला बोलते हैं ना। कसीदादार जूतियों के लिए ये बीनमाल है ना, कसीदादार जूतियों के लिए बीनमाल जाना जाता है, बीनमाल जालोर। चमड़ा उद्योग बीनमाल जालोर है। मामाजी के घोड़े, मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालोर। मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। चलिए प्रमुख खनिज की बात करें, ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर विश्व का सबसे महंगा पत्थर ग्रेनाइट
ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। ग्रेनाइट पत्थर जो है कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर और जालोर में फैली हुई है, तो यहाँ से इसे ग्रेनाइट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख मंदिर। जालोर के प्रमुख मंदिर की बात करें, श्री मंदिर या शीरे मंदिर। श्री मंदिर या शीरे मंदिर। जालोर में शीरे मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है शीरे मंदिर। यस, वर्तमान में मंदिर का निर्माण, जो वर्तमान में यह मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण मारवाड़ के राजा मान सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के राजा मान सिंह ने इस शीरे मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला देखिए आशापुरा माता। आशापुरा माता, इसको महोदरी माता भी कहा जाता है। आशापुरा माता को महोदरी माता। ये महोदरी माता का अर्थ, महोदरी का अर्थ होता है बड़े पेट वाली। ठीक है, तो आशापुरा माता को बड़े पेट वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, महोदरी माता। प्राचीन नाम इनका आशापुरा माता था, जो नाडोल और जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है महोदरी माता, आशापुरा माता। नेक्स्ट बात करें सुंदा माता पर्वत। सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा, ये चामुंडा माता का मंदिर है जो जालोर में जसवंतपुरा पहाड़ियों पर, ये सुंदा पर्वत पर ये स्थित है, सुंदा माता का मंदिर है। ठीक है, और राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में इस सुंदा माता पर्वत पर ही लगाया गया। राजस्थान में पहला रोपवे कहाँ लगाया गया है? सुंदा माता पर्वत, सुंदा माता मंदिर में, जालोर में, 2006 में। ठीक है, वर्तमान में 4 मंदिरों में लगे हुए हैं। पहला आ जाए तो पहला मंदिर, पहला रोपवे लगाया हुआ सुंदा माता जालोर में 2006 में। दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण माता करणी माता उदयपुर में, मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में 2008 में। तीसरा आपने लगाया है सावित्री माता पुष्कर अजमेर में, 2016 में ये चालू कर दिया था। और चौथा रोपवे लगाया हुआ अपने सामोद बालाजी जयपुर में ना। तो 4 रोपवे है, इनका भी ध्यान रखेंगे। आपेश्वर महादेव रामसीन में है। बेहतर जिनालय बीनमाल जालोर में है। ये देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है बेहतर जिनालय। कहाँ है? जालोर में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर बेहतर जिनालय जालोर में। तो कौन कौन से मंदिर देखिए पढ़ लें? श्री मंदिर, शीरे मंदिर, आशापुरा माता, महोदरी माता, सुंदा माता, आपेश्वर महादेव और बेहतर जिनालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चले, लोक देवताओं की बात करें, कौन कौन से यहाँ पर देवता है? तो तल्लीनाथ जी, ठीक है। मल्लीनाथ जी आ जाए तो तिलवाड़ा, और तल्लीनाथ जी आ जाए तो पंचोटा गांव जालोर। तल्लीनाथ जी पंचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। मूल नाम है गांगदेव राठौड़। ये जोधपुर मारवाड़ के वीरम देव के पुत्र और रावचूड़ा के भाई थे गांगदेव राठौड़। ठीक है, गुरु का नाम था जालंधर नाथ ने ही गांगदेव राठौड़ से इनको तल्लीनाथ नाम दिया था। तल्लीनाथ नाम जो है जालंधर नाथ ने ही दिया था। शौर्य और चमत्कारी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति संरक्षण पर बल दिया है। ठीक है, और बीमार होने पर, आदमी और पशु बीमार हो जाने पे या कोई सांप कीड़ा काटने पर इनकी पूजा की जाती है और इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। ठीक है, जालोर में इनके नाम से ओरण छोड़ दी जाती है। ओरण जैसे देवताओं के नाम पर जो क्षेत्र छोड़ दिया जाता है,
जहां से पेड़ पौधे काटने पर बिल्कुल रोक है, ओरण है। तो तल्लीनाजी के नाम पर ओरण छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो तल्लीनाजी पंचोटा जालोर से। यस, नेक्स्ट बात करें वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी साथू गांव जालोर है। वीर फत्ताजी का संबंध साथू गांव जालोर है। ठीक है, पटवारी 2013 में यह प्रश्न आया था। वीर फत्ताजी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? साथू गांव जालोर से। मातृभूमि की रक्षार्थ इन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए थे वीर फत्ताजी ने। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला बढ़ता है वीर फत्ताजी का। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में। ठीक है, तो देवताओं में अपन ने कौन कौन से देखे? तल्लीनाजी पंचोटा जालोर है, वीर फत्ताजी साथू गांव जालोर है, और गोगा जी की ओल्डी सांचौर है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से है? तो लोक नृत्य में बात करें तो सबसे पहला है, देखते हैं ढोल नृत्य। क्या ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जालोर क्षेत्र में। विवाह के अवसर पर जालोर में पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है ना, सरगड़ा जाति के द्वारा ये किया जाता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। और नृत्य आरंभ करने से पूर्व थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें नृत्य से पहले थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है? तो ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण जी व्यास इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए थे। नेक्स्ट है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य जालोर में होली के अवसर पर लुम्बर नृत्य किया जाता है जालोर में। ठीक है, इसके बाद प्रमुख बोलियां देखे अपन। गोडवाड़ी बोली, गोडवाड़ी बोली, वैसे गोडवाड़ क्षेत्र बताया था। गोडवाड़ किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है? तो ध्यान रखना, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली को गोडवाड़ी कहते हैं, है ना। एक ध्यान रखना, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जालोर में उसको रेल नाडा कहते हैं, रेल नाडा। ठीक है, लूणी नदी को जालोर में रेल नाडा कहा जाता है। गोडवाड़ी ये मारवाड़ी की उपबोली है। जालोर और पाली, जालोर और पाली, यहाँ पे पाली में ये बोली बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र, चलो ये आ गया लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं जालोर जिले की प्रमुख साहित्य। प्रश्न आता है यहाँ से, इंपोर्टेंट है ये। कवि माघ, कवि माघ इनको राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? कवि माघ को कहा जाता है। इनकी जन्मस्थली बीनमाल जालोर में है। ठीक है, इन्होंने लिखा था शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। ठीक है, और ये कवि माघ जो गुजरात के राजा वर्मलात के दरबार में संस्कृत के एक विद्वान कवि थे, है ना, विख्यात कवि थे कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। उद्योतन सूरी ने कुलेमाला ग्रंथ की रचना की थी। बीनमाल जालोर में ही कुलेमाला ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, जीनसेन सूरी इन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की थी। और ये दोनों जो ग्रंथ है ना, दोनों ग्रंथ ध्यान रखना किसके समय लिखी गई है? तो प्रतिहार शासक वत्सराज के समय लिखे गए। उद्योतन सूरी और हरिवंश पुराण ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसके समय लिखे गए हैं? प्रतिहार शासक वत्सराज के समय लिखे गए हैं। ठीक है, प्रतिहार शासक वत्सराज, जीनसेन सूरी हरिवंश पुराण। पद्मनाभ ने लिखी कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध के राइटर कौन है? पद्मनाभ। और वीरमदेव सोनगरारी बात यह भी लिखी थी पद्मनाभ के द्वारा ही लिखी गई रचना है। बात करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग में देखते हैं, देखिए जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग उपनाम की बात करें सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जबालीपुर, सोनलगढ़, जालंधर दुर्ग, जलालाबाद, ये नामों से जालोर दुर्ग जाना जाता है।
निर्माण की बात करें, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा तो मानते हैं कि परमाणु के द्वारा इसका निर्माण किया गया है जालोर का। ये पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। तो ओझा जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो परमाणु के द्वारा निर्मित माने जाते हैं, जबकि दशरथ शर्मा प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्मित बताया गया है। ठीक है। इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा, एकमात्र ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, जालोर दुर्ग। और किसने कहा था, हसन निजामी ने कहा था। ठीक है। इसी दुर्ग के बारे में कहावत चलती है, रायों का भाव रातों रात बिका। रायों का भाव राते रात बिका है, वो जो कहावत है कौन से दुर्ग के लिए प्रचलित है, जालोर दुर्ग के लिए। ठीक है। और जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है, आब फटे दर उल्टे कटे बगतरारी कौर, सिर कटे दर लड़ फड़े जद छूटे जालोर। ठीक है। तो ये भी कहावत है कि कौन से दुर्ग के लिए कही गई है, यहाँ पर देश दे देते हैं जालोर के, कि जालोर दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं है। जब धरती फटने लगेगी, आसमान फटने लगेगा, धरती उलटने लगेगी, मतलब प्रलय हो जाएगा, तब जाकर के ऐसी स्थिति में जालोर छूटता है। इस दुर्ग में मल्लिक शाह की दरगाह स्थित है। मल्लिक शाह की दरगाह, परमार राजा भोज ने यहाँ संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया है, जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, तोपखाना मस्जिद है। 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस समय जालोर का साका हुआ है और यहाँ के शासक थे कानड़ देव चौहान। कानड़ देव जी चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कानड़ देव चौहान और इनका पुत्र वीरम देव चौहान जी भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जालोर का साका हुआ था 1311 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। ठीक है, तो ये था जालोर दुर्ग। यस, नेक्स्ट बात करें प्रमुख महोत्सव। प्रमुख महोत्सव की बात करें तो जालोर महोत्सव फरवरी में, कामधेनु महोत्सव पथमेड़ा जालोर में कामधेनु। सभ्यताओं की बात करें तो बेनमाल, एलाना, दो सभ्यताएं हैं। बेनमाल जो प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी, बेनमाल जालोर, नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है, राजधानी बनाई थी बेनमाल। 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश की राजधानी बेनमाल को बनाई थी। और फिर बाद में अवंतिका, उज्जैन को राजधानी बनाई थी। चलिए, प्रमुख व्यक्ति की बात करें जालोर से, कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है जिनको देखना बहुत जरूरी है। यस, कवि माघ। कवि माघ की बात करें तो राजस्थान के कालिदास के नाम से प्रसिद्ध कवि माघ का जन्म बेनमाल जालोर में हुआ है। ये इन्होंने शिशुपाल वदम नामक पुस्तक की रचना की है और ये गुजरात के वर्मलात राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे। कवि माघ की बात होगी। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मगुप्त का जन्म विक्रम संवत 654 में बीनमाल जालोर में हुआ था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त विश्व के पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विश्व के पहले विद्वान हुए थे अपने ब्रह्मगुप्त। भारत के प्रख्यात खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जालोर के बीनमाल में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य सिद्धांत ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, और एक किंवदंती के अनुसार है ब्रह्मगुप्त के दोनों ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य को एक ब्राह्मण द्वारा बगदाद ले गया और बगदाद के खलीफा अल मंसूर के आदेश पर इन दोनों ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया
और फिर अरब में भारत के ज्योतिष और गणितज्ञ का ज्ञान प्रकाश फैला। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सिद्धांत व खंड खाद्य का अल अकरंद के नाम से अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा यह लिखी गई रचना थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, जो एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। हैनसांग बीनमाल में यहाँ पर यात्रा की थी 7वीं शताब्दी में। बीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। बीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। कहाँ से मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। चले, ये अपन ने देखे थे बीनमाल और जालोर के प्रसिद्ध व्यक्ति। फिर बात करते हैं जालोर। एक नजर में जल्दी से जालोर को देख लेते हैं। जालोर का राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति वेल मछली के समान है, तो जालोर की आकृति कैसी है? वेल मछली के समान है। राजस्थान में इसबगोल, घोड़ा जीरा, भीलमाल, जालोर के लिए जालोर प्रसिद्ध है। जालोर प्राचीन व मध्यकालीन काष्ठ कला की मूर्तियों, ग्रेनाइट की घड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालोर में है। और उसके बाद बात करें, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जालोर है। सबसे कम साक्षरता जालोर की है। कितनी है? तो बताएंगे 54.09% है। और उसके बाद देखिए राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला ये भी आपके जालोर है। इसबगोल, जीरा, टमाटर में अग्रणी जिला जालोर है। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला जालोर है। और मानव सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का सबसे गरीब जिला भी जालोर है। तो ये हुए जालोर की जानकारी। अब बात करते हैं जालोर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, जल्दी से अपन प्रश्न देख लेते हैं। बाकली बांध राजस्थान के बाकली बांध जोधपुर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो बाकली बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन जवाई, खारी, सूकड़ी, बांडी। तो बाकली बांध है सूकड़ी नदी पर है, बनाया हुआ है। और जालोर जिले में ना। जैन ग्रंथ कुलेमाला ग्रंथ के राइटर कौन है? कुलेमाला की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कुलेमाला जो ग्रंथ है यह लिखा गया है उद्योतन सूरी के द्वारा। उद्योतन सूरी के द्वारा कुलेमाला ग्रंथ की रचना की गई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? जालोर के चौहान सोनग्राह चौहान से संबंधित नहीं है। कीर्तिपाल, वत्सराज, समर सिंह, उदय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज ये आपके प्रतिहार शासक हुए थे, प्रतिहार वंश से। नेक्स्ट, परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 में हुआ था, जिसमें जालोर का साका हुआ। अगला प्रश्न है, किस देवी को दुमड़ा माता भी कहा जाता है? दुमड़ा माता के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा सुभद्रा माता। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदल करके क्या रखा था? जालोर का नाम तो ये हो जाएगा जलालाबाद। ठीक है, और खिजराबाद किसका नाम था? खिजराबाद चित्तौड़ का। खेराबाद सिवाना का नाम था। मलिक शाह पीर की दरगाह कौन से दुर्ग में है? मलिक शाह पीर की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कानड़ देव सोनग्राह के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मकराना शिलालेख नागौर से मिलती है। ताऊ उल नासिर इससे नहीं मिलती है। जालोर प्रशस्ति से मिलती है। कानड़ देव चौहान से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताज उल नासिर। अगला, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास कवि माघ को कहा जाता है। अगला है, मकराना शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल किस धर्म का संरक्षक था? तो आंसर हो जाएगा शैव धर्म का यह संरक्षक था। कानड़ देव की रचना, कानड़ देव प्रबंध के राइटर का क्या नाम है? कानड़ देव प्रबंध के राइटर है पद्मनाभ। अगला है, जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है,
जबालीपुर की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? जबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर, तो आंसर हो जाएगा अपना बिजोलिया। जालोर जिले में पाया जाने वाला बहुमूल्य पत्थर कौन सा है? संगमरमर, पीला पत्थर, ग्रेनाइट या काला पत्थर? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट, किस लोक देवता की बारात निकाली जाती है? किस लोक देवता की बारात निकाली जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर इल्लोजी। इल्लोजी की यहाँ पर बारात निकाली जाती है जालोर में। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को नाथू का दुर्ग भी कहा जाता है? तो नाथू का दुर्ग अपने कहा जाता है कोट कास्ता दुर्ग, कोट कास्ता दुर्ग। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग से संबंधित कथन कौन सा असत्य कथन है? असत्य, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला, सही है। घोड़ा जीरा के उत्पादन वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला, ये गलत है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, जालोर जिले में खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खेसला के लिए प्रसिद्ध है लेटा गांव अपना जालोर, ये लेटा गांव प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालोर दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जगतगिरी, सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालोर को। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के समय यहाँ के शासक कौन थे? जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पे शासक कौन थे? पहला आक्रमण कब किया था? 1298 में किया था। फिर दूसरा आक्रमण 1311 में, इस समय कानड़ देव चौहान थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है तो ढोल नृत्य है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य है और जय नारायण व्यास इसको प्रकाश में लाए थे। आशापुरा माता का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? 2 बार भरता है। नेक्स्ट, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस प्रत्यार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो बताएंगे नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। जबकि गौरीशंकर ओझा जी के अनुसार परमार थे। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जालोर दुर्ग अपनी सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। रानीवाड़ा क्षेत्र में कौन सा गांव जालोर का कश्मीर कहलाता है? जालोर का कश्मीर ये रानीवाड़ा के पास में बड़ गांव है, ये जालोर का कश्मीर कहलाता है। ठीक है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर में किस नाम से जाना जाता है? रातानाड़ा, बालोतरा, रेलनाड़ा, बोरनाड़ा? तो रेलनाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? तो राजस्थान का पहला रोपवे अपना हो जाएगा सुंदा माता जालोर में। नेक्स्ट है, बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? बाकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? नाथा का दुर्ग बीनमाल, फिर वीरपत्ताजी सायला, ये गलत है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, रघुनाथपुरी मेला साचोर। तो वीरपत्ताजी का मंदिर कहाँ है? साथू गांव जालोर में। नेक्स्ट है, मामादेव के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? मामादेव के घोड़े हरजी गांव मामादेव के घोड़े लोग बना करके पूछते हैं। गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जगत मंदिर। पाचोटा गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो तल्लीनाथ जी से संबंधित है। जालोर की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? तो जालोर की सीमा जोधपुर से स्पर्श नहीं करती है। जालोर की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बताएंगे 38.5। जालोर जिले का शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा बालू। और अगला प्रश्न है, किस नदी का संबंध जालोर से नहीं है? कौन सी नदी का संबंध जालोर से नहीं है? तो बताएंगे जोजड़ी नदी ये जालोर से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो जालोर और बाड़मेर। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी स्थित है
सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा। शीरे मंदिर का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो अपन बताएंगे नाथ संप्रदाय से। महाकवि माघ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताएंगे बीनमाल जालौर से। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? सुंदा माता अभ्यारण्य में। पथमेड़ा जालोर राजस्थान में स्थित है। पथमेड़ा जालोर कामधेनु विश्वविद्यालय। कामधेनु विश्वविद्यालय। राजस्थान का जालोर जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसबगोल है। और प्रसिद्ध चीनी हेनसांग ने किस क्षेत्र की यात्रा की थी? बीनमाल जालोर। और राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो बताएंगे सांचौर जालोर। तो ये हुआ था अपने जालोर की जानकारी। मिलेंगे अपन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।